अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 को सॉल्व करेंगे जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है हम फ़र्क कुनिंदा के मुतालिक पढ़ते हैं। तो फ़र्क कुनिंदा स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें आपने 3 मेथड पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टर करने का तरीका और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो आपने पढ़ा था। तो स्टूडेंट इस यूनिट में जो है हम मुकम्मल तौर पर उस मसावात को हल नहीं करेंगे बल्कि उनके रूट्स जो है वो निकालेंगे, और उसके लिए सबसे पहले जो है वो हमने फ़र्क कुनिंदा पढ़ना है। तो फ़र्क कुनिंदा दरअसल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही हमें मालूम हुआ है। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax² + bx + c = 0, जिससे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो ड्राइव किया था स्टूडेंट। और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो था वो हमारे पास ये था -b ± -b² - 4ac √ 2a। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था और इससे जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते थे। तो इसमें ये जो फॉर्म बनी हुई है b² - 4ac, सारा दारोमदार जो है रूट्स का जो है वो इसी पर है b² - 4ac। तो जो हमारा फ़र्क कुनिंदा है स्टूडेंट्स, फ़र्क कुनिंदा का जो फार्मूला होना है, इस एक्सरसाइज में हमने मुकम्मल तौर पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल नहीं करनी बल्कि उनका फ़र्क कुनिंदा जो है वो मालूम करना है। तो फ़र्क कुनिंदा जो है स्टूडेंट्स वो होता है b² - 4ac। इस फ़र्क कुनिंदा हमने क्वेश्चन 1 करना है, फ़र्क कुनिंदा मालूम करना है और फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ना है। तो फ़र्क कुनिंदा का जो है b² - 4ac। अब स्टूडेंट्स हम इस एक्सरसाइज को जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, इसका पार्ट 1 है 2x² + 3x - 1 = 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका हमने फ़र्क कुनिंदा मालूम करना है। ऊपर लिखा हुआ है दी हुई मसावातों का फ़र्क कुनिंदा मालूम करें। तो फ़र्क कुनिंदा का जो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे b² - 4ac। अब a जो है 2 है, b 3 है और c जो है ये 1 है। a ये b की होती है और ये c की। तो b की वैल्यू जो है यहाँ पर दर्ज करेंगे 3 का स्क्वायर -4, a जो है वो 2 है स्टूडेंट्स और c जो है वो -1 है, 9 ±+8। तो ये जवाब जो आया है ये 17 आया है स्टूडेंट्स। तो इसका जो रूट्स है, इस मसावात का जो रूट्स है वो 17 ही है। तो ये फ़र्क कुनिंदा जो है वो हमें बताता है कि इस मसावात के रूट्स क्या हैं, और फिर जो है हम रूट से ही उस मसावात को मज़ीद आगे हल करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें मज़ीद आपने मसावात को हल नहीं करना, बस जस्ट आपने उसका फ़र्क कुनिंदा बताना है और आपका जो है वो क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाए। इस तरीके से इसका पार्ट 2 है स्टूडेंट्स 6x² - 8x + 3 = 0। तो इसमें भी b² - 8 का स्क्वायर -4, a की कीमत 6 है और c की कीमत 3 है, 64 - 72 है। तो ये जो जवाब आएगा -8 है। तो इसके 4 पार्ट्स स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के, मैंने 2 जो है वो सॉल्व कर दिए हैं, जबकि 2 जो है वो आप खुद ट्राई करें। इस तरीके से क्वेश्चन 2 है स्टूडेंट्स, उसमें ये कह रहा है कि मंदजदैल दी हुई 2 दर्जी मसावातों के रूट्स की इकसाम मालूम करें और मसावातों को हल करके उसकी तस्दीक भी करें। जबकि ये क्वेश्चन पार्ट इसका 1 दिया गया है x² - 23x + 120 = 0। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये कह रहा है कि मसावातों के रूट्स की इकसाम मालूम करें पहले पार्ट्स में। तो इकसाम स्टूडेंट इसकी 4 हैं। फर्स्ट ये है कि अगर b² - 4ac जो कि हमारा फ़र्क कुनिंदा है > 0 हो और मुकम्मल मुरब्बा हो,
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जवाब जो है वो 0 से बड़ा हो और वो मुकम्मल मुरब्बा हो तो रूट्स जो होंगे हमारे रूट्स नातिक होंगे, हकीकी होंगे और ना बराबर होंगे। ये हमारी स्टूडेंट्स फर्स्ट उसकी एग्ज़ाम है। इसमें हम अब मुकम्मल मुरब्बा है, मुकम्मल मुरब्बा जिसका स्क्वायर रूट जो है स्टूडेंट्स वो मुकम्मल है, जैसे 49 है तो इसका स्क्वायर रूट जो है ये 7 है, तो ये 49 जो है ये क्या है, एक मुकम्मल मुरब्बा है। तो अगर इस तरह हमारा जवाब आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का, ये 49 आ जाता है, तो हम कहेंगे कि 49 जो है ये ग्रेटर दैन 0 है और 7 जो है ये मुकम्मल मुरब्बा भी है। तो उस वक्त जो हमारे इसके जो रूट्स आएंगे वो नातिक होंगे, हकीकी होंगे और ना बराबर होंगे। इसके बाद जब ये हम रूट्स निकाल लेंगे तो दोबारा इस इक्वेशन को जो है वो हम स्टूडेंट्स हल करेंगे और फिर उसकी तस्दीक करेंगे। तो ये इसकी 1 थी। इस तरीके से इसकी एग्ज़ाम जो है, दूसरी एग्ज़ाम जो है, अगर इस तरह हमारा जवाब आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 तो हो लेकिन मुकम्मल मुरब्बा ना हो, तो रूट्स गैर नातिक, हकीकी और ना बराबर होंगे। जबकि तीसरी जो है स्टूडेंट इसकी एग्ज़ाम बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका जवाब अगर इज इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर जो रूट्स होंगे रूट्स बराबर भी होंगे, हकीकी भी होंगे और नातिक भी होंगे। और चौथा है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जवाब लेस दैन 0 आ जाता है, माइनस में आ जाता है, तो फिर रूट्स जो है वो गैर हकीकी होंगे, गैर हकीकी यानी इमेजिनरी होंगे या ख्याली होंगे। तो ये 4 स्टूडेंट्स इसकी एग्ज़ाम है। इन पर हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है देखना है, फ़र्क कुनिंदा मालूम करके और फिर बताना है और इसके बाद जो है इसकी तस्दीक भी करनी है। तो क्वेश्चन 1 का जो है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 दिया गया है हमें, वो है इसका चेक करते हैं। बी स्क्वायर फ़र्क कुनिंदा जो है, फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी जो है स्टूडेंट्स 23, इसका स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू जो है वो 120 है। तो ये 9 2 3 6 2 12 529 आएंगे माइनस 480। तो जो इसका जवाब आया है स्टूडेंट ये 49 आया है। जबकि बी स्क्वायर माइनस 4ac अब ये ग्रेटर दैन जो है 0 है और 49 है, तो ये पहला इसकी जो पहली एग्ज़ाम है उसके अंदर जो आया है मुकम्मल मुरब्बा है। तो इसके रूट्स स्टूडेंट्स होंगे नातिक, हकीकी और ना बराबर होंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 आया है और ये जो नंबर आया है वो नंबर भी है, मुकम्मल मुरब्बा है। तो रूट्स हमारे नातिक, हकीकी और ना बराबर हैं। अब इस रूट जो हमारा ये निकला है 49, इसको हमने चेक करना है, इसकी हमने तस्दीक करनी है, मसवातों को हल करके इसकी तस्दीक करनी है। तो मसवात को हम हल करते हैं 2 दर्जी फार्मूले से। 2 दर्जी फार्मूला जो है माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो माइनस बी जो है स्टूडेंट माइनस और ये माइनस का 23 है प्लस माइनस माइनस, इसका जो जवाब है स्टूडेंट्स ये हमारे पास पहले से ही मौजूद है, 49 आया था और इसका स्क्वायर रूट और 2a की वैल्यू जो है वो 1 है। तो ये 23 प्लस माइनस माइनस 7 ओवर 2a। तो इसको इस तरीके से स्टूडेंट लिखेंगे 7 प्लस 23 प्लस 7 और 23 माइनस 7 ओवर 2a, 30/2 और 16/2
तो 15 और 8। तो स्टूडेंट अगर आप इसको देखें 15 और 8 को, तो 15 और 8 जो है ये नातिक भी हैं, हकीकी भी हैं और ना बराबर भी हैं, यानी एक 15 है और एक 8 है, तो दोनों बराबर नहीं हैं, तो ये ना बराबर भी हैं, हकीकी भी हैं और नातिक भी हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने हर एक के लिए चेक करना है, पहले उसके रूट्स बताने हैं और फिर उन रूट्स को जो है वो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर दर्ज करेंगे और बताएंगे कि वाकई वो नातिक, हकीकी और ना बराबर हैं। इसका क्वेश्चन जो है वो 2 है। पार्ट 2 जो है स्टूडेंट्स इसका हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो फ़र्कुनिंदा जो है स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सबसे पहले हम चेक करेंगे। b की वैल्यू जो है वो 3 है, माइनस 4, a की वैल्यू 2 है स्टूडेंट और c की वैल्यू जो है 7, तो 9 माइनस ये 56 का आ जाएगा, तो ये 9 माइनस 56, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 47। अब जो हमारा जवाब आया है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लेस दैन 0 है स्टूडेंट, लेस दैन 0 है। इसका चौथी एग्ज़ाम जो है वो हमारे पास मौजूद आई है, तो इसमें हमारे रूट्स जो हैं वो गैर हकीकी हैं या ख़याली हैं। गैर हकीकी से मुराद कि जब आप इसको हल करेंगे तो उसका जो जवाब आएगा वो इमेजिनरी आएगा। तो अगर चेक करें हम इसको, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, तो माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू जो है वो 7 है स्टूडेंट्स, ओवर 2, a की वैल्यू जो है वो 2 है, माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 9 माइनस और ये 4, तो माइनस 3 प्लस माइनस 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 का 47 ओवर 2। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो माइनस आ गया है, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आए तो हम इसको आयोटा फॉर्म में लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस 47 आयोटा ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स जो हमारे पास फॉर्म आई है, ये 47 को ऐसे लेके और ये -1 की जगह जो है वो हम आयोटा लिखते हैं। तो ये जो है ये गैर हकीकी भी है, इसमें इमेजिनरी हिस्सा मौजूद है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने हर एक मसावात के लिए उसको चेक करना है, उसकी इकसाम आपने मालूम करनी है और उसके बाद उनकी तस्दीक करनी है। उम्मीद है आपको इस एक्सरसाइज की जो है जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं उसकी समझ आई होगी। कोई भी मसला हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।